सो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नहीं, उम्मीद है बहुत ठीक है आप लोग। तो कल जैसे कि मैं बोला था, कल से अपना जर्नी सही होगा। मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा आप लोगों को। बताने का ये है, ठीक है, कहानी का शुरुआत करते हैं। ओ भाई साहब, कहानी का शुरुआत कहानी का शुरुआत करते हैं हम, जैसे कि बचपन से। तो हम तीन भाई एक बहन है। तो तीन भाई एक बहन में ना, मेरी बड़ी बहन जो है, बहन बड़ी है, मेरे से बड़ी है, उससे बड़ा भाई है। तो भाई ने क्या किया, माँ, हम लोग अपने मम्मी के पास रह रहे थे, ठीक है, पापा के पास नहीं। तो जो मेरी बहन है ना, वो मुझे बचपन में ना, बचपन में मेरी बहन ने मम्मी को वहाँ से भाग गया मुझे लेके। कहाँ भागा पता है आपको? मम्मी को वहाँ से लेके भागा है पापा का पास। तो पापा हमारा जो थे ना, बहुत खराब इंसान थे। उनसे दो चीज़ें है ना, दो चीज़ का उम्मीद तो कर ही सकते हो, एक जुआ खेलना, एक लौंडियाबाजी करना। ये हमारा पापा का सबसे ज़्यादा था। तो जहाँ हमारा पापा का काम मतलब बिजनेस करता था, एक छोटा सा बिजनेस वगैरह था। तो बिजनेस करता था वहाँ पे, क्या करता था, पापा का एक अफेयर था। पापा ने क्या किया, जैसे मेरी बहन ने पापा के पास ले गया, तो पापा वहाँ से भाग गया। और पापा के पास रहते थे हमारे बड़े वाले चाचा। तो चाचा जी ने क्या किया हमें, अब हालत इतना ख़राब था, हम लोग छोटे थे, मैं शायद 4-5 साल का था, मेरा बहन था 8-9 साल का, पूरा होशियार था। तो हमें क्या किया, चाचा ने ना हमें गाँव ले गया। तब हम दिल्ली में थे, दिल्ली से गांव ले गए, ठीक है। तो हमारा चाचा जो है ना, गांव लेके जाके हमें पढ़ाया लिखाया, ठीक है। एक तो पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ कराया। और ऊपर से जो है ना, पढ़ा लिखाने के बाद हमारा चाचा को हमने क्या दिया, कुछ नहीं। लेकिन हमारे चाचा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया भाई। चाचा ने इतना कुछ किया है हमारे लिए ना, क्या बताएं आपको। हम लोगों को टॉर्चर करता था हमारा चाचा। वो टॉर्चर कैसा होता था आपको पता है? एक तो हमारे चाचा जी बड़े थे, ठीक है, हम लोग उनसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। आज तक आग उठा के नहीं देखा, वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन कभी ये नहीं आज तक सवाल कि चाचा आपने हमें मारे क्यों, ठीक है। बहुत टॉर्चर करते कि जिसका माँ बाप नहीं होते ना साथ, तो जो पाल पोस के बड़ा करता है तो वो मारता है, टॉर्चर करते, 10 बातें सुनाता। आप छोटी सी गलती करोगे ना तो आपको सुनाएगा, अरे साला तेरी माँ बाप है नहीं और तू यहाँ पे ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, हरामी का औलाद, कुत्ता सुअर जो भी है वो बकता था। तो उन बीच में क्या गया, मैंने तो पढ़ा थोड़ा सा, 7 क्लास तक पढ़ा। तो 7 क्लास का बाद है ना, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया पढ़ने का, बहुत कोशिश की, ठीक है। तो कोशिश करने के बाद जो है ना, अब हमारी बहन हो गए थे जवान। जवान क्या, वही 12 नहीं, 16-17 साल का हो गया हमारी बहन उस टाइम, ठीक है। 16-17 साल के हो गए ना। अब उस टाइम जो ना, मेरी बहन को जो सही लगा, मेरी बहन ने क्या कर दिया, दादी का वहाँ से डायरेक्ट वो चला गया ननियाल, हमारा नानी के पास, नाना नानी के पास। तो वहाँ पे हमारी एक मौसी रहती थी, और मौसी का जो है ना कांटेक्ट मम्मी से था। तो मेरी बहन जो है थोड़ा होशियार ज़्यादा था। नहीं, होशियार में ये प्रॉब्लम आ गया था, होशियार तो था,
तो होशियारी में क्या किया, मम्मी तो शहर में था, दिल्ली में और गांव में। अब इन बीच में क्या किया, मम्मी ने पैसा वैसा भेजाया, बहन का शादी करा दिया। बहन ने शादी कर लिया, घर बसाने का फैसला कर लिया। हमारा दादी को वहां से है ना कोई एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी बहन को, समझ गए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। कोई एक्सेप्ट नहीं किया। तो लास्ट में क्या किया, लास्ट में हमारा यहाँ से मैं जाता था, मेरे दादी मुझे भेजता था, जा तेरी बहन को देखा, ससुराल देखा, तो मैं देख के आता था। अब उन बीच में है ना मैं कुछ ज़्यादा टॉर्चर होने लग गया, मतलब छोटी छोटी गलती में है ना मेरे चाचा मुझे मारता था, क्योंकि बहन का शादी हो चुका था। शादी होने के बाद बहन चली गई अपना ससुराल, तो मुझे देखने वाला मेरे दादी था। तो चाचा से टॉर्चर हो गया था। तो उन बीच में ना मेरी बुआ का शादी हो गया था, मेरी बुआ, बड़ी वाली बुआ का शादी हो गया था। तो वो थोड़ा मेरे से ज़्यादा लगाव रखता था। तो ज़्यादा लगाव रखता था ना, तो फिर इन बीच में क्या होता था, हमारा तरफ से तो सब कुछ सही था, लेकिन बाद ऐसा है ना, बाद इतना तक पहुंच गया आप सोच नहीं सकते। मैंने पढ़ाई का छोड़ दिया और मेरी बुआ ने मुझे वो ऑफ़र दिया, एक काम कर, तुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तू तेरे चाचा से परेशान है, तो तू एक काम कर मेरे पास आ जा। तो मैं उनका पास चला गया शहर में, ठीक है। उनका हस्बैंड का है ना एक राशन का दुकान था, काफ़ी फॉर्चून का बड़ा दुकान था, तो उसमें मैं काम करने लग गया। तो काम करने लगते मैं वहाँ पे भी है ना, मैं अपना जो फूफा जी है, मतलब मेरी बुआ का हस्बैंड, वो भी थोड़ा टॉर्चर करने लग गया। थोड़ा नोक झोंक होता है, रहते मतलब उस टाइम मेरा उम्र कितना होगा, 11-12 साल का, 11-12 साल का मैं था। बचपना में होता है ना, माँ बाप से कुछ मिलता नहीं, तो हम दूसरे को देखते हैं ना, तो हमें लगता है थोड़ा, मुझे बाहर देखने को मिलता था ना, मेरा भी मन करता था मुझे भी ऐसा ये सारी चीज़ें मिले, थोड़ा चीज़ें मिले। तो ये सारी चीज़ें चलता था थोड़ा बाहर का दुनिया से, क्योंकि बचपन से हमें कुछ मिला ही नहीं। मुझे लोग कहते हैं तू साइकिल नहीं चलाया यार, क्या ज़िंदगी में किया। अरे भाई, हमें कभी मौका ही नहीं मिला साइकिल चलाने का, कभी कोई खरीद के ही नहीं दिया, कोई दोस्त वगैरह कभी हमने लिया नहीं, ठीक है। ये था सीन। तो बट फिर भी अच्छा खासा मेरा लाइफ चल रहा। मैंने काटा उनके साथ 2 साल काटा, 1-1.5-2 साल काटा। फिर भी एकदम कुछ ज़्यादा मैंने सोचेगा, सोनू बहुत हो गया, अब सब जगह ट्राई कर लिया, कोई मेरा भविष्य कुछ, मतलब जो उस उम्र में जैसा सोचा। फिर वहाँ से मैं भागा, मेरे भागने का स्टार्ट वहीं से हो गया। मेरी लाइफ में फर्स्ट बार भागा, बैग उठाया, 2-4 कपड़ा उठाया, मैं भागा, इतना तेज भागा। जाकर मैं पहुंचा कहाँ पता है, कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर भाग गया मैं वो लोगों से, मेरे बुआ का वहाँ से मैं भाग गया, ठीक है। तो भागने के बाद है ना, मैं तो चला गया, काफ़ी भागा मैंने। तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला मुझे, एक छोटा सा लड़का, जैसे फुटपाथ का लड़का कैसे होता है, थोड़ा होशियार होता है, बहुत होशियार होता है रास्ते का। आप छोटे फुटपाथ का लड़का देखोगे ना, बहुत होशियार होता है। तो उस लड़के से मिला, मैं रो रहा था, मेरे पास घर द्वार कुछ भी नहीं था, नया शहर। मैं कभी अपना बुआ का वहाँ से बाहर नहीं निकला, तो कभी नहीं बाहर निकला भाई, पहली बार घर से भागा मैं। तो भागने के बाद है ना, उस लड़के ने मेरे से बोला, भाई तू रो क्यों रहा है। तो मैंने बोला, भाई अब मुझे झूठ बोलना था। तो मैंने बोला, मेरी मम्मी पापा है ना मुझे बस में छोड़ दिया, बस से निकलने के बाद गुम हो गए मैं। तो गुम हो गए के बहाने वाला मैं अपना फैमिली का मैटर का कुछ भी उस टाइम नहीं बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था, रहने का खाना पीना चाहिए था। सच बता दूंगा तो ये लोग मुझे अपना फैमिली का हवाले कर देगा, तो मैंने कभी सच बताया ही नहीं वो लोगों से। और सच बताने का मुझे मैंने सोचा जरूरत ही नहीं है।
तो ये सारे कहानी के बाद है ना, तो मैंने वहाँ पर कुकिंग का, मुझे होटल लाइन का जॉब मिला। तो वहाँ पे मैं पता है क्या करता था, ये जो टेबल होता है ना, ये टेबल, ये होटल लाइन होगा, यहाँ पे कस्टमर बैठता था। तो इन टेबलों का मतलब खाने के बाद जो होता है ना, टेबल साफ करो, पानी भर के दो, वेटर का साथ रहने का, ये काम किया मैंने। मतलब फटका मारता था मैं उस टाइम। तो उस टाइम मेरा उम्र कितना होगा, 13-14 साल का मैं उस टाइम था। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो फिर उस टाइम जो मैंने फैसला कर लिया, ठीक है मैं यही काम कर लेता हूँ। उस टाइम मेरा 800 रुपये मुझे मिलता था महीने का मैंने बोला 800 रुपये, 10-20 रुपये उस टाइम टिप्स वगैरह मिल जाता था, कोई टेबल वाला दे दिया, भाई ले खा ले छोटे, ठीक है, ऐसा सीन था मेरा। तो यही सीन का बाद है ना, मैं क्या कुछ किया, मैं 2-3 महीना काम किया। मैं सोचा कि अब इसमें ना इज्जत नहीं है, मुझे शर्म सा आने लग गया। तो शर्म सा आने लग गया ना, तो मैंने क्या सोचा, मुझे ना किचन में जाना है। हाँ